नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं पटना आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर पासा जी। अनवर पासा जी, आपका हमारे हल्ला बोल टीवी पे स्वागत है। शुक्रिया। अभी अभी सुबह सुबह एक जजमेंट आया है कि आईआरसीटीसी मामले में लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी को आरोप घोषित किया गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई जजमेंट नहीं है, ये न्यायालय का अपना प्रक्रिया है, वो उसका हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी, अगर आप इस केस के समय पर गौर करें, जो समय जिस तरह से चुना गया है, जिस तरह से इस समय पे केस की डेट लगाई गई थी और केस भी किस तरह से दोबारा उखाड़ा गया, ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ये बात पूरा देश जानता है कि अपने तमाम अपोनेंट्स को, जो उसके विरोधी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो उनके टारगेट पर है, उनके निशाने पर है। आपने देखा हेमंत सोरेन को किस तरह से टारगेट किया, दिल्ली में जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसको कैसे टारगेट किया, ये जो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे उनको कैसे टारगेट किया गया। उसी तरह से आपने देखा कि बिहार में हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी या हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसकी तानाशाही रवैये के खिलाफ, उसके सांप्रदायिक जो राजनीति है उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। कभी उन्होंने झुकने का उस तरह का काम नहीं किया जिस तरह से दूसरे नेताओं ने झुक करके और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यही कारण है कि उनको टारगेट किया जाता है और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक पॉलिटिकल जो एक तरह से अपने विरोधियों को तंग करने की एक साजिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जनता बिहार की वो इसका जवाब देगी। जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव जी हों या श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, उनका दामन साफ है। इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं। जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे आरोप हैं और आगे चल करके न्यायालय की जो प्रक्रिया है, हम उसका मुकाबला करेंगे, न्यायालय में लड़ेंगे। लेकिन हमारी असल लड़ाई जनता की अदालत में है। ये चुनाव है, हम जनता की अदालत में जाएंगे और वहां हम अपनी जो हमारी जो रोल रहा है हमारा बिहार में, बिहार के विकास में हमारा रोल रहा है, उस पर हम जनता से बात करेंगे। और इस तरह की जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, जो बदले की सियासत है, विरोधियों को शंट करने की जो सियासत भारतीय जनता पार्टी की है, उसका जवाब बिहार की जनता देगी। इससे बिहार के चुनाव पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है और बिहार के चुनाव पर इसका बल्कि बिल्कुल प्रतिकूल असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि बिहार जिस तरह की परिस्थिति से इस वक्त गुजर रहा है, जिस तरह से यहाँ गरीबी है, रोजगार नहीं है, पलायन जिस तरह से लोग कर रहे हैं, जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ये सारी समस्याएं बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण है और बिहार की जनता इसका जवाब अपने वोट से देगी। बिहार में जो जनता की अदालत है वो सर्वोपरि है, सुप्रीम अदालत हमारे लिए वही है और वहां से जनता का जो निर्णय आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे। नहीं, ये जो मामला है आईआरसीटीसी का, ये तो पुरी और रांची में जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मिनिस्टर थे तो उस समय पुरी और रांची के कुछ होटल का संचालक, होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनको काम देने के एवज में कुछ मामला है। ये सारा फेक मामला है, मनगढ़ंत मामला है, झूठे आरोप है, इसमें कोई सत्यता नहीं है और हम इसे अदालत में भी कंटेस्ट करेंगे और जनता की अदालत में भी कंटेस्ट करेंगे। ये झूठा आरोप है, झूठा मामला है। तो ये जो मामला अभी ऐसे चुनाव से ऐन मौके पहले पे आया है, तो इस महागठबंधन का तो नुकसान है इससे। मैंने बताया ना आपसे कि जनता जानती है सच्चाई क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखलाई हुई है, उसकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, इस इलेक्शन में हारने जा रही है। दीवारों पर साफ ये बात लिखी हुई है और उसी बौखलाहट का ये नतीजा है कि इस तरह के केसेस जो है उखाड़ करके ला करके और तंग करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जनता इसका जवाब देगी। आप ये भी देख ले कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, रोजगार के लिए कोई समाधान उनके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास, नीतीश कुमार जी के पास, ऐसा लगता है सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जिस तरह की उनकी सच्चाइयां सामने आ रही हैं, उनके दामन कितने दागदार हैं, वो एक एक करके जो आ रही है सारी चीजें सामने, उससे वो बौखलाए हुए हैं और उनको लग रहा है कि इस इलेक्शन में उनकी बुनियाद इस बिहार में खुद जाएगी और उसी के कारण बौखलाहट में इस तरह के वो केसेस कर रहे हैं और इस तरह से अदालत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जितनी भी सरकार की एजेंसियां हैं वो सब के सब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की शिकंजे में कसी हुई है। ईडी है, सीबीआई है, अदालत है, ये तमाम, इलेक्शन कमीशन है, ये तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं वो जिस तरह से उनका मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, अपने विरोधियों के खिलाफ जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, इसका जवाब जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी के पांव उखड़ जाएंगे बिहार से इस इलेक्शन में। आपके जो विरोधी दल हैं, चाहे वो जनसुराज हो या जेडीयू हो, इन लोगों का कहना है कि ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन लोग खाली भ्रष्टाचार करके लोगों को ठगने का काम किया।
ये जो सरकार में रहते हुए व्यक्तिगत लाभ उठाने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, तो इसको कैसे देखते हैं? इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? जनसुराज की क्या क्रेडिबिलिटी है? जो उनके नेता हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी? कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया है अब तक जनता के हित में किया है? एक मिसाल बता दीजिए। अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं बिहार में, दो साल 2.5 साल से वो बिहार में घूम रहे हैं, अरबों रुपए खर्च किए। उन अरबों रुपए का इस्तेमाल अगर किया गया होता है स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, तो बहुत से लोगों को नौकरी मिली होती। तो सिर्फ भाषण देने से नौकरी नहीं मिल जाती है, भाषण देने से अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हो जाती। आप उन पैसों का इस्तेमाल अगर करके एक मिसाल कायम करते तो जनता आप पर विश्वास करती। जनता ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करेगी। और जहां तक चट्टे बट्टे का सवाल है, जनता को मालूम है कौन किसका चट्टा बट्टा है, किसके लिए कौन काम कर रहा है, कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां है सीबीआई, कहां है ईडी। अगर पैसे जिस तरह से खर्च किए जा रहे हैं, जिस तरह से पैसे पानी की तरफ बहाए जा रहे हैं, अगर उन पे आप गौर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन पर्दे के पीछे कौन है। नहीं, उन्होंने तो बताया कि 3 वर्षों में 241 करोड़ रुपया कमाया, इसका सरकार को पूरा टैक्स है, जीएसटी पे किए हैं, सारा कुछ किए हैं। ये सारे फेक नैरेटिव हैं। आप कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसने इतने वर्षों में इतने सारे पैसे क्या करके कमाया है उन्होंने? ये तो बोले कि एडवाइस देके, कंपनी को एडवाइस देके करके 2 घंटे का 11 करोड़ रुपया लेते हैं। इनके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है कि ये एडवाइस देंगे कंपनी को और उसके लिए इतनी मोटी रकम उनको मिल जाएगी फीस? ये सब नैरेटिव है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। इनके दामन उतने ही दागदार हैं और जाहिर है कि हताशा में ये सब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपने सुना भी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के अनवर पाशा जी को, इन्होंने कहा कि ये जो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं है और इससे चुनाव में महागठबंधन को कोई हानि नहीं होने जा रहा। लोग एकमुश्त होकर आरजेडी को वोट करेंगे और सरकार बनाएंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।